PMA 152 लॉन्ग कोर्स अभी इंशाल्लाह ताला आएगा अप्रैल 2023 और ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे भी पाकिस्तान आर्मी के लिए अप्लाई करें सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए कि अप्रैल में भी आता है कोर्स और अक्टूबर में भी आता है। साल में कितनी दफ़ा आता है? 2 बार। हर साल अप्रैल में, हर साल अक्टूबर में, हर 6 माह बाद कोर्स आता है लॉन्ग कोर्स। और PMA लॉन्ग कोर्स में सिर्फ मेल जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, फीमेल्स नहीं करती हैं। बाद बच्चियाँ पूछती हैं, उनके लिए LCC कोर्स होता है, लेडी कैडेट कोर्स। BS के बाद जाती हैं, BS के बाद वो जा सकती हैं। PMA लॉन्ग कोर्स जो है सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए होता है और ये बच्चे जाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेल स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। उसमें आपके जो नंबर हैं वो आपके होने चाहिए 55% एलिजिबिलिटी, चाहे आपने FA की है चाहे आपने FSC किया। और इसमें सिलेक्शन जो है इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो शर्त है ना। लेकिन आपने सही नहज पे अगर मेहनत सही कर ली, अच्छे तरीके से अपने आप को मेहनत तैयार की है तो आप कामयाब हो जाए। इसके लिए कैसे आपने तैयारी करनी है? एक तो फिजिकल फिटनेस, डेली आपने काम करने में, अपने जिस्म पे, बॉडी पे उसको मजबूत बनाना है। इतना नहीं है 8 मिनट में आपने माइल करने में, 8 मिनट बहुत होते हैं। 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग कराते हैं, वो 8 मिनट टाइम है। पुलअप्स करवाते हैं, 3 पुलअप्स, प्रॉपर पुलअप्स, वो 3 करने कौन सा मुश्किल है? आपकी उम्र 18 साल 20-19 साल उम्र होती है। इसी तरह जो पुशअप्स हैं और सिटअप्स ये 15-15 करवाते हैं, 2 मिनट टाइम होते हैं। कितना आसान है, लेकिन उन बच्चों के लिए आसान है जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। जो सोए रहता है बेड पे और ख्वाब बुनता रहता है कामयाबी के, वो नहीं होता कामयाब। आप लोग दोनों माशाल्लाह जो बच्चे हैं फिजिकल ठीक है, मैंने चेक किए, पास थे टेस्ट में पहले दिन से। थोड़ा आपने इसको मौसम जब सही होता है 10-15 दिन ना करें, ठंड है, जब मौसम 15 फरवरी के बाद अपने आप को थोड़ा तैयार करें, ठीक है। और जो ये अप्रैल में आएगा कोर्स, मई या जून में आपका टेस्ट होगा, तो 1 माह पहले आपने अपने आप को शुरू कर देना एक्सरसाइज। 1 माह पहले रेगुलर आपने एक्सरसाइज शुरू कर देनी, हल्की फुल्की, आधा घंटा बहुत होते हैं, आधा घंटा मैक्सिमम करें तो 1 घंटा एक्सरसाइज बहुत है। एक तो आपने जिस्म पे तवज्जो रखनी है। दूसरा आपने तैयारी करनी है एकेडमिक पोर्शन की। ये नोट्स हैं सामने, शो करा दें बच्चों को। ये नोट्स हैं मेरे, जो हमने मेरी मेहनत से तैयार की हुई हैं, इन बच्चों ने पढ़े हैं, मेहनत की है इस पर। जो तैयार करते हैं ये नोट्स याद करेगा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। चाहे इंटरव्यू में आपकी तैयारी अगर कर रहे हैं उसमें फ़ायदा होगा आपका, इंटरव्यू के वाले से। जनरल यही चीज़ें पूछी जाती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए कंबाइन में नोट्स बनाए हैं। फ़िज़िक्स की मैंने एक अलग से बुकलेट बनाई हुई है जो 500 रुपये की है। और ये जो नोट्स हैं इनकी प्राइस आपको पता है कितने की है? 2500 रुपये के नोट्स हैं। 3000 के टोटल एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, और आर्मी के 2500 रुपये के नोट्स हैं, और ISB के अलग से हैं। तो इनको आपने प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ मेरी तैयार की हुई नोट्स आप पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ पुराने जो एक्सपीरियंस आते हैं वो जमा करके फिर अपना एक एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन मुतवक्को है, ये आ सकते हैं टेस्ट में, तो बच्चे फिर नोट्स लेते हैं। जो अकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते, नहीं आ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए नोट्स होते हैं। अकेडमी अगर करनी भी आपने तो 1 माह बहुत होती है, 1 माह तैयारी। वो ये नोट्स याद करे, बच्चा आ जाता है मेरे पास 1 माह, दूसरा मैं पढ़ा दूंगा, उसे पब्लिक स्पीकिंग है, इंटरव्यू की तैयारी है, बाकी आर्मी के बारे नॉलेज जो आपको किताबों में नहीं मिलता, तो वो आप मेरे से पूछा करें, मोटिवेशन मिल जाती है। बच्चे होते हैं एक दूसरे से सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे देख के बच्चे तैयार होते हैं, कामयाब हो जाते हैं बच्चे। इनिशियल टेस्ट पास करना कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह ISB में अभी से आपने मेहनत करनी है। बाद बच्चे इनिशियल तैयारी करते हैं, ISB को छोड़ते हैं, फिर बाद में ISB की डेट आ जाती है, फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इनिशियल के साथ साथ आपने किसकी तैयारी करनी है? ISB की तैयारी करनी है, ताकि आपका असल जो टारगेट है ISB में रिकमेंड होना वो पूरा हो। किसी किस्म का क्वेश्चन तो बच्चे आप पूछ सकते हैं। एक तरीका हमारा ये भी है नोट्स याद करने का कि आपने एक दूसरे से सुनना भी है। 2 बच्चे एक दूसरे से पूछें से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने पूछना है, एक आप पूछें। चलें, क्या तैयारी है? वीडियो के अंदर ही आएगी, जो मर्जी पूछो क्वेश्चन नोट्स के अंदर से, ठीक है। पहले पूछेगा बच्चा चित्राल से आए हुए, पिशावर वाले बच्चे से। देखते हैं चित्राल वाला बच्चा सही प्रिपेयर हुआ है या पिशावर वाला बच्चा प्रिपेयर हुआ है। In which mountain in the cave Hira? Al-Nur. Which country parliament name of risk deck? Which Sweden. नहीं अभी एक आप पूछो ना, एक आप पूछे हुए एक ये पूछेगा, ठीक है। इस तरह 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों ठीक दिए हैं जवाब। चलें, एक अभी आपने पूछा, फिर ये पूछेगा। What is the currency of Cuba? Cuba. क्यूबा की करेंसी कौन सी है जी? Cuba peso.
क्यूबियन Peso. या क्यूबा? Cuba peso. क्यूबा पैसो। Yes, sir. जी आप पूछें। In capital of Malta. माल्टा का कैपिटल? Valletta. वेलिटा। जी पूछें। Squash originated from which country? England. स्क्वाश किस दुनिया में कहाँ से ये स्क्वाश की इब्तिदा हुई? England. sir. इंग्लैंड से। जी। What is the old name of Sri Lanka? Ceylon. श्रीलंका का ओल्ड नेम सेलोन। Angle less than 90 degrees called. Acute angle. Acute angle. क्या क्वेश्चन रिपीट कर दूँ? Angle less than 90 degrees called. Acute angle. एक्यूट एंगल। मैथ्स भी आता ना वहाँ पे? जी। What is the oldest game in history? Polo. ये कौन सा टेस्ट पूछ रहे थे अभी? 65 से 67 तक मेरा था सर। याद है 70 तक? और आपको? जी सर मुझे भी याद। माशा, बस ठीक है, तैयारी है आपकी दोनों की। दोनों की तो 50-50 नंबर हैं, बराबर नंबर है दोनों के, 50 में से 50 हैं। नोट्स बच्चे याद करके आने हैं, ठीक है? अभी हम कुछ दिन छुट्टी करेंगे, कुछ दिन छुट्टी करेंगे। सर्दी की वजह से छुट्टी दे रहा हूँ बच्चों को मैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। 16 फरवरी को मेरे से रब्ता करना है। कब करना है? पहले रब्ता करना है कि सर आपने आना है कि नहीं आना। 16 फरवरी को उम्मीद है कि मैं आ जाऊँगा। 1 महीना मैंने सर अभी पढ़ाना है, जस्ट 1 मंथ। 1 महीना आपको इधर हो गए, 1 महीना मैं मज़ीद पढ़ाऊँगा। और रमज़ान में मैंने कोई नहीं होना। बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ कि रमज़ान में रब्ता ना करें। रमज़ान में अपने घर में बैठ के आप तैयारी करें। और रमज़ान के करीब ही टेस्ट शुरू हो जाएंगे, आपको पता है। जी सर। 20 मार्च या 22 मार्च से एडमिशन स्टार्ट हो 20 मार्च से तो रोज़े शुरू हो रहे हैं ना। रमज़ान 20 या 22 से रोज़े शुरू हो रहे हैं, 20-22 से। तो आगे अप्रैल है, तो रोज़ों में ही हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 152 PM लॉन्ग कोर्स की, तो 16 फरवरी को मेरे से रब्ता करके आएँ। 16, 17, 18 को शायद मैं आ जाऊँ। 1 महीना हम पढ़ाएंगे बच्चों को, मैक्सिमम 20 मार्च तक, यानी रोज़ों से 1 दिन पहले। फिर 1 महीने में चला जाऊँगा, एकेडमी बंद कर दूँगा, और उसके बाद ईद के बाद आएंगे। फिर ईद के बाद फिर इंशाल्लाह आएंगे। तो 1 माह के मुख्तसार सा टेन्योर है, मुनासिब फ़ीस लेंगे 1 माह की, तो उसमें आपने तैयारी करनी है। हॉस्टल यहाँ बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, तो आप अपनी मर्ज़ी का हॉस्टल देख लें जहाँ रहना चाहते हैं। उस वक्त मौसम भी ठीक होगा, यानी कि 16 फरवरी 15 फरवरी जब गुजरती है तो मौसम ठीक हो जाता है। बाहर का मौसम होता है, गर्म बाहर होता है मौसम। बाहर 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक बाहर होती है। 16 फरवरी से 15 अप्रैल 2 महीने बाहर का मौसम है। ये मौसम ठीक है, उसमें आप अपनी रनिंग शनिंग को सही एक शेड्यूल के तहत कर सकते हैं। तो तैयारी उस वक्त सही होगी। अभी चूँकि सर्दी ठंड है, आपने क्या करना है, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं, ये वाले नोट्स, इनिशियल वाले मेरे नोट्स, ये आपने बच्चे सारे 88 टेस्ट याद करने हैं बस, ताकि मैं आपको ये नोट्स ना याद कराता रहूँ यहाँ पे। ये तो आप घर में भी याद कर सकते हैं ना। नोट्स के अलावा हम मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ें। अभी नोट्स के हट के आपके कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछ सकते हो। किस तरह? सर इंटरव्यू के लिए नोट्स के अलावा क्या देख ले? इंटरव्यू के अलावा सॉरी ये नोट्स के अलावा जो इंटरव्यू के लिए तैयार करने हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन से ही याद करने हैं। फिर अपीयरेंस आपकी ठीक होनी चाहिए कि कैसे आप आते हैं। ये सारे आपकी क्या कॉन्फिडेंस को चेक कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट ठीक होना चाहिए, आपके बोलने का स्टाइल ठीक होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मेक टू सक्सेस, की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होना चाहिए आपका, क्योंकि कॉन्फिडेंट बंदा जो है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल को हम किस तरह हाई कर सकते हैं? देखिए, जिन चीज़ों से आपके कॉन्फिडेंस लूज़ होता है ना, एक तो पहली बात, सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसे लोगों से उठना बैठना छोड़ दें जो मायूस हैं। बाद बच्चे मायूस डिप्रेशन में चले जाते हैं। टेस्ट फेल किया है, तैयारी नहीं की, या बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद फेल हो गया टेस्ट आपका, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, तो बच्चे किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन में। देखा है मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है ये। डिप्रेशन में चला जाएगा जो बच्चा, चला जाएगा ना डिप्रेशन में, अभी आप उसके साथ उठोगे बैठोगे, आप भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अपने सोसाइटी को चेंज करना है आपने। ऐसे बच्चों से या तो उनको आप ठीक कर लें, पहली बात यह है कि डिप्रेशन वाले बच्चों को आप मोटिवेट करें, तो उनका मोरल अप हो। अगर वो नहीं हो रहा, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, चुप रहते हैं, खामोश से, ठीक है, डिप्रेशन में गया हुआ है, तो फिर आप उसके साथ उठना बैठना छोड़ दो ना, वरना आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे। वो कहते हैं ना, सोबत से का असर होता है।
इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाते हैं। सोबत से- अगर आपका दोस्त ही मायूस है, डिप्रेशन में गया हुआ है, नेगेटिव है, तो आप फिर मायूस होंगे, पॉजिटिव नहीं हो सकते। ला तक न तुम्हें रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक और है कोई मसला नहीं, टेस्ट ज़िंदगी है, लाइफ है, तैयारी नहीं की आप दोबारा तैयारी करो, इसमें क्या है, प्रिपरेशन के साथ जाएँ, दोबारा करें। अभी तो आपकी एज पड़ी हुई है ना, जी सर। और आप आर्मी में रिस्क नहीं लिखा हुआ तो आप सिविल में कहीं जा सकते हैं। आप क्यों अपनी मेहनत को छोड़ रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनती लोगों के साथ उठे बैठे हैं। जो बच्चा मेहनत करे या कोई इंसान मेहनत करते हैं, कोई इंसान मेहनत कर रहा है, हमारा क्या वो हीरो है, वो इंसान हीरो है हमारा, जो मेहनत कर रहे हैं, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनती लोगों के साथ बैठें जो मुराल अप करते हैं, वरना आप डिप्रेस बनने के साथ बैठोगे तो आपको मायूस करेगा। तो इसलिए आपने अपनी सोबत को ठीक रखना है, अच्छे मोटिवेट लोगों के साथ बैठना है, प्रैक्टिकल लोगों के साथ बैठना है जो वाकई मेहनत कर रहे हैं। और फिर इंटरव्यू के लिए आपने सिर्फ नोट्स तैयार नहीं करने, नोट्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं, ये तो आपने याद करनी, जनरल नॉलेज वगैरह, मैथ्स वगैरह तरह के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा इंग्लिश आपकी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंग्लिश में भी इंटरव्यू होते हैं ना। जी सर। आर्मी में जा रहे हैं तो आर्मी की वैसे सरकारी ज़बान हमारी इंग्लिश ही है ना, इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप बेहतर करने के लिए इंग्लिश बहुत सी अकेडमीज बनी हुई हैं, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम यहाँ भी तैयारी करवाते हैं, इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं। जी सर। अभी इनसे देखेंगे, एक कोर्स हम करवा देंगे यहाँ, मुनासिब 5,000 रुपये फ़ीस लेते हैं पर मंथ, वो आसान कुछ नहीं है वो। तो मैडम आती हैं, पढ़ाती हैं, इंग्लिश आपकी इतना हो जाएगा कि इंग्लिश में आप बातचीत कर सकेंगे। तो इंग्लिश सीखने के लिए फिर आप इंग्लिश सुनें, इंग्लिश सोचें, आर्टिकल इंग्लिश लिखें, सोचें भी इंग्लिश में, ठीक है। जो लैंग्वेज सीखने हो ये रूल उसको होते हैं, इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में बोलें, लिखना भी है, बोलना भी है। और आपने जब तक बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आपकी इंग्लिश ठीक नहीं हो सकती। कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं, कन्वर्सेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, आर्टिकल्स लिखें। फिर आजकल तो बोर्ड से फॉरम है, नेट पर बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, टीचर्स हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं। इंग्लिश को आप इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप कन्वर्सेशन कर लें, इंग्लिश में बातचीत करें, मामूली वही सारे क्वेश्चन उर्दू में पूछ जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू जो मैंने पूरा वो दिए हुए शेड्यूल इंटरव्यू का ISB के नोट्स में, वो सारा आप इंग्लिश में तैयार करो ना, उनके सही आंसर आपके पास होना चाहिए। जो क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि ये आ सकता है, ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, उन तमाम क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को आप इंग्लिश में क्या करें, प्रिपेयर करें, तो आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर नहीं दे सकते इंग्लिश में? सारा प्रिपरेशन करके चले जाए ना। जी सर। इसके अलावा डैम्स के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। पाकिस्तान के जो आइन्स हैं, जो आइन 1973 का आइन है, 62 का आइन है, ठीक है, 56 का आइन है, जितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मार्शल लॉ के बारे में पता होना चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों शोबों के रैंक्स पता होने चाहिए आपको। इंटरव्यू में ये चीज़ें मार्टो पता होना चाहिए, ठीक है, इनके झंडों के रंग पता होने चाहिए, ठीक है, इनका आर्मी का झंडा कैसा है, नेवी का कैसा है, मैप्स, वर्ल्ड मैप बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर इंटेलिजेंट सवाल पूछे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारी चीज़ें क्या इंटरव्यू के हिस्से हैं, तो आपने प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू का अलग से देखें, आपने इस्लामियात का अलग पोर्शन बनाना है, वो आपको वैसे भी काम आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी का टेस्ट दें तो आर्मी के लिए इस्लामियात आती है तो इस्लामियात को तैयार करें। एयरफोर्स में इंटरव्यू में इस्लामियात के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पाक स्टडी के पूछे जा सकते हैं, ठीक है, टेस्ट में नहीं आते, इंटरव्यू में तो नहीं रोक सकते ना किसी को। इंटरव्यू में तो जो मर्जी उसकी मर्जी है पूछे। पाक स्टडी का अलग से एक फ़ाइल बनाए, पोर्शन बनाए, मैथ्स के अलग से एक फ़ाइल बनाए। आपने अगर मैथ्स नहीं पढ़ी FSC में, तब भी आपने मैथ्स को छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, हाइपरबोला, पैराबोला के क्वेश्चंस, ठीक है, डिमास रूल के, ये सारे क्वेश्चंस आपको, फिर स्पीड के क्वेश्चन आने चाहिए, स्पीड जो इंटेलिजेंट टेस्ट आते हैं, स्पीड के फार्मूलेज याद होने चाहिए आपको मुख्तलिफ के। फार्मूला की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें सारे वो देख लें वीडियो को। तो ये आपके मैथ्स के पोर्शन आपको ठीक होना चाहिए। इस तरह ज़ानत के हवाले से अलग से जो क्वेश्चन आते हैं ज़ानत के, वो मेरे पास लिखे पड़े हैं यहाँ पर, वो आप सारे लिखें, लिख के याद करें, उनको इंग्लिश में याद करें, ठीक है, वो आप याद करें। फिर अपने फैमिली बैकग्राउंड का आपने सही ठीक ठाक तरीके से प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, वर्ल्ड अफेयर्स का करंट जो चल रही होती हैं आजकल, जो सियासी सूरत हाल है, ठीक है, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कोई कसर ना छोड़ें अपनी तरफ से, पूरी तैयारी करके जाएँ। और ये वैसे भी काम है कि सिर्फ नहीं आर्मी की तैयारी आप करें, इंटरव्यू हर जगह आपने इंटरव्यू देने हैं, सिविल में भी इंटरव्यूज़ होते हैं, CSS देंगे वहाँ भी इंटरव्यू होगा। तो हर हवाले से इंटरव्यू की आपने प्रिपरेशन करनी। फिर कटिंग होनी चाहिए, आर्मी में जाए कटिंग सही है, आपने बालों की कटिंग करानी है, ड्रेस आपका ठीक होना चाहिए, अच्छा ड्रेस आप होके जाना है सिचुएशन के मुताबिक। फिर आपने अच्छा बोलना है, जब आपके पास नॉलेज होगा तो अच्छा बोलेंगे। और 3 बातें याद रखें, ये लिख लें अपने साथ, 3 बातें तो हमेशा याद रखना। ये लिखवाते हैं इसमें, फिर बाद में भूल जाते हैं। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर 1 सबसे फर्स्ट जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वो है आपका इल्म।
علم آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. علم ہوگا تو کانفیڈنس ہوگا, علم ہوگا تو آپ کسی کو متاثر کر پائیں گے. علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. علم آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے, نالج. نمبر 2 جو ہے نا وہ کریج, ہمت. با ہمت بندے کو لوگ پسند کرتے ہیں. اسی ہمت میں پھر آپ کا کانفیڈنس ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمت والا بندہ جو ہے نا انٹرویو مار نہیں کھاتا. اور سچا آدمی با ہمت والا ہوتا ہے. سچ بولنا ہے, ہم نے کیا بولنا ہے, سچ. پہلا علم آ گیا, نالج. دوسرا کیا, کریج. اور تیسرا آپ کا آ گیا استقامت, مستقل مزاجی. ڈیلی بیس پہ آپ نے علم حاصل کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. علم آتا جائے گا, کریج پیدا ہوتی جائے گی. لیکن استقامت بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن پڑھا 2 دن چھٹی کر لو, یہ نہیں کرنا آپ نے. اور نوٹس بنائیں, اپنا لکھنا آنا چاہیے آپ کو. 3 باتیں یہ, ان پہ عمل کرنے والے بچے کامیاب ہوتے ہیں. علم آپ نے انکریز کرنا ہے. ڈیلی کچھ تھوڑا بہت ویڈیو دیکھتے ہو, یوٹیوب پہ دیکھتے ہو, نوٹس پڑھتے ہو, جیسے بھی ہے نا, آپ کا نالج ڈیلی سونے سے پہلے آپ کا علم میں اچھا جو علم ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. دوسرا علم ہوگا تو اس میں کیا, کریج ہوگی. ٹھیک ہے, کریج والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اچھے اچھے موٹیویشن اسپیچز سنیں. ہمت ہونی چاہیے, ایمان آپ کا صحیح ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ. اور تیسری بات کیا, استقامت, مستقل مزاجی. بیمار بھی ہیں پھر بھی اسٹڈی کریں. نوٹس جو ہے نا ساتھ اٹھا کے ایک صفحہ پڑھ لو, ایک صفحہ ڈیلی پڑھیں. پھر ڈیلی لکھنا شروع کریں. انگلش ڈیلی سیکھیں. اچھا چھوٹے جملے ہوتے ہیں انگلش کے, وہ ڈیلی آپ سنیں, پڑھیں. اچھے ٹیچر نیٹ پہ سکھا رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ لوگ سکھا رہے ہیں انگلش کے. میں آپ کو شیئر کروں گا نا, آپ دیکھیں. ٹک ٹاک پہ چھوٹے جملے وہ سکھا رہے ہیں, لکھتا ہے وہ, بولتا ہے, پھر اس کی اردو لکھتا ہے, پھر انگلش لکھتا ہے. اسنیک پہ سکھا رہے ہیں لوگ. ہر چیز کو دیکھ کے پازیٹیو آپ نے لینا ہے. اچھی چیزوں کا علم جو ہے آپ کا زیادہ سے زیادہ علم ہونا چاہیے. پھر کریج ہو, اور ساتھ پھر آپ کی کیا استقامت ہونی چاہیے. اور کوئی کویشچن ہے تو پوچھیں.